तो दोस्तों अब हम निकलने वाले हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है। देखिए हमारे साथ कौन है, परवेज सिद्दीकी और मैं हूँ, आप समझ ही रहे हो। कौन? कैसा लगा? एक सामान छूट जाने के कारण लग रहा था कि हमारी ट्रेन ही मिस हो जाएगी, जो हम CST से कसारा के लिए पकड़ने वाले हैं। तो फाइनली हमने ये ट्रेन पकड़ ली है जो हमें पकड़ना था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 10:47 की फास्ट लोकल लेकर हम निकल पड़ते हैं कसारा। ये देखो यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ लोग सो रहे हैं दोस्त, और यहाँ है जो हम होश में हो रहे हैं। तो हम कसारा उतर गए हैं। अब कसारा हम देख रहे हैं कि किस चीज से जाएं, जीप से, मोटर कार से। देखिए जीप ऐसे चलती है जीप यहाँ पे। ये कौन सा बोलेरो है भाई? बोलेरो है, ठीक है। ये पहले वाली महिंद्रा का है। तो अपनी गाड़ी पर सामान वगैरह बांध कर हम एक नारियल तोड़कर निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। चलिए आगे क्या होता है दिखाता हूँ। फिलहाल हम पहुँच गए होटल कसारा गेट फूड पैलेस। यहाँ पर लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, चाय वाय पियेंगे। देखते हैं मेरे लिए क्या योजना बन रही है। यहाँ पर मैगी ढूंढने जा रहे हैं हमारे परवेज भाई। देखते हैं कि परवेज भाई को मैगी मिलता है कि नहीं। हाँ तो परवेज जी, आपको मैगी मिला? मैगी का पैकेट। निराशा हाथ लगी। रात के 3 बजे के करीब हम पहुँच गए आंबेवाड़ी, जो कि बेस विलेज है अलंग मदन कुलंग इस ट्रैक का। वीडियो बनाने के चक्कर में हम रात में अपनी टीम से ही बिछड़ गए दोस्तों। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर उन लोग कौन से रास्ते से अंदर गए होंगे। बड़ा मुश्किल है ढूंढना उनको, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है ग्रुप में। उन लोग को लग रहा है कि हम शायद मजाक कर रहे हैं। देखते हैं। फाइनली व्हाट्सएप के लोकेशन की मदद से हम यहाँ पहुँच ही गए। यहीं पर विश्राम किया जाएगा। आइए आपको दिखाता हूँ अंदर में कैसा है। आ जाओ भाई आ जाओ। ये परवेज भाई आ रहे हैं। हाँ गाइस बहुत ठंडी इसमें यार, बहुत ठंडी है। गांव में जैसे रहता है, देखो मफलर वफलर लगा के बैठा हुआ है बंदा अपना, ठीक है। तो जितने बजे हम रोज गहरी नींद में होते हैं, उतने बजे आज हम देखिए नाश्ता कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप अभी गहरी नींद में होंगे, तो आप कम से कम इस नाश्ते का मजा लीजिए। उठने के बाद लीजिएगा। हाँ, उठने के बाद लीजिएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह हमने स्टार्ट कर दिया अपनी ट्रैकिंग। देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर पहुंचने में। तुम्हाला सगळे सांगितलं की हार्नेस कसं हँडल करायचं आहे ते तुम्हाला ऑन द स्पॉट सांगतील, लावायचं कसं तुम्हाला लावून देतील। प्रत्येकाने आपल्याकडे हार्नेस ठेवा। पडली तर मरायचं रे, धर्मासाठी झुंजायचं रे, देव धर्माची आन हाय, बैमान कोणी व्हायचं नाही, आपलं इमान सोडायचं नाही, एक दिलाने नांदायचं रे, धर्मासाठी झुंजायचं रे। शुरुआती चढ़ाई बहुत कठिन था। जैसा कि हमें बताया गया था कि ये महाराष्ट्र का सबसे टफेस्ट ट्रैक है, तो हमें लग रहा है हम ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर इतनी स्टीप चढ़ाई हो और मनोबल टूटने लगे तो भाई क्या ही बोला जाए, आगे चढ़ने में क्या होने। तो कैसा लग रहा है भाई? एकदम बढ़िया, आपके साथ तो और बढ़िया। ये देखो भाई, सुबह सुबह की सूरज का प्रकाश जो पड़ रहा है इस पीक पर, बस इस पे बर्फ की कमी है, नहीं तो ये कैलाश जैसा दिखता है। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सुकून में हो। बहुत सुकून में हूँ, इतना सुकून में हूँ कि अगर मेरे को सोने का जगह मिल जाए ना, मैं 2 दिन ना उठूँ यहाँ से। एक सवाल का जवाब दो इधर। जी पूछिए। जोश और एक्साइटमेंट तो भरपूर है जी, क्या एनर्जी भी प्रचुर है? प्रचुर है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो हम तैयार हैं एनर्जी के लिए। ये हमने घोल लिया है इलेक्ट्रल। देखिए आप बताइएगा ये नकली है कि असली। अगर वहाँ जाना है तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। जय शिवाजी। आप इन हवाओं का आनंद लीजिए और मैं एक काम करता हूँ, आज सैटरडे है, मैं सो जाता हूँ और आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। देखिए इस फूल का आनंद लीजिए, पहाड़ों के बीच के इस जगह का आनंद लीजिए, आसमान में सूरज की लालिमा का आनंद लीजिए पहाड़ की चोटी का आनंद। और मैं एक काम करता हूँ, वीकेंड है ना, सो जाता हूँ। सच में जब हम लोग वो चढ़ाई चढ़ रहे थे नीचे से ऊपर आने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये गर्मी का दिन होता ना तो हम वहीं पे पिघल गए होते। समझ गए? अभी जो आनंद ले पा रहे हैं वो देखो, सुबह का टाइम है और ये मौसम है ठंडी का, इसके लिए हम ये मज़ा ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो मेरा ये मानना है दोस्त कि इन पहाड़ों में कुछ नहीं रखा। ये जो हम मज़ा ले रहे हैं उसमें कुछ नहीं रखा है। जो आनंद सुबह की नींद में है ना, जो आनंद आप ले रहे हो ना सोकर, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है दोस्त। ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, पत्थर पहाड़ है, कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप जो घर पे बैठ के सो रहे हो ना, उसमें बहुत आनंद है। क्यों, क्या हुई? अलंग किले की ओर जाता ये रास्ता आपका मन मोह लेगा। यहाँ के दृश्य आपको एक सुखानुभूति देंगे। ये भाई अपने साथ बर्तन लेके जा रहे हैं कि शाम में खाना बनाएंगे। यस। जंगल ट्रैक का पैच पार करने के बाद हमें सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ियों को पार करना होता है। उसके बाद हमें क्लाइंबिंग भी करना होता है रस्सियों के सहारे। क्लाइंबिंग के इस पैच को पार करके आप पहुंच जाएंगे मदन के टॉप पर। सच में बहुत सही जगह है भाई। आपको मेरे पीछे का व्यू दिखाई दे रहा है क्या? आप बताइए। और आपका नाम क्या है बच्चा? गौरी। ये है कक्षा 3 में पढ़ने वाली गौरी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल बैग का बोझ उठाना भी पसंद नहीं करते या वो थोड़ी देर बैग ले जाने पर ही थक जाते हैं, उस उम्र में गौरी ने AMK की ट्रैक को 3K की तरह उड़ा दिया। सैल्यूट है ऐसे माता पिता को जो बच्चों को कम उम्र से ही इस तरह की प्रेरणा देते हैं। संकरे पत्थर की सीढ़ी पर सांस रोककर आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, बहुत कीमती है ये दृश्य। एक गलती होती और मैं उस खाई में। And this is the top view of Madangarh. देखिए ये है वाटर सोर्स यहाँ का। क्या आपने महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम सुना है? वो है कलसुबाई। कलसुबाई यहाँ से दिखाई देती है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो चोटी है ये है कलसुबाई, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है कुछ यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। ये यहाँ का शानदार मनमोहक दृश्य। मंत्रमुग्ध हो जाता है व्यक्ति जब ऐसे स्थान पर समय निकाल कर आता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आना वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ पैसा है?
ज़रूर बताइए इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना वेस्ट ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है। कुछ लोग तो मुझे ये भी बोल रहे थे कि मौत के मुंह में आप क्यों चले जाते हो हर बार। आपको सच बात बताऊं, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात है यहाँ पर असंख्य लोग छुट्टियों में या छुट्टी निकाल कर घूमने, इतिहास को जानने, प्रकृति को समझने या उसकी गोद में लाड लडाने आते हैं। सच बात यह है कि हम जो भी हैं इस प्रकृति के एक छोटे से अंश हैं। यदि हम इसकी गोद में नहीं खेलेंगे तो क्या ही फायदा हुआ इस मानव जीवन का। तो आप भी समय निकाल के आइए, आनंद लीजिए इस स्थान का। क्या लगता है ये जगह देख के आपको कि यहाँ खड़ा रहना कितना आसान है? सच में जब हवा चलती है तो शरीर में कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा संचरित होती है, कुछ सुखद कुछ भय वाली। मदनगढ़ किले का सबसे उच्च स्थान, जो टॉप इसका स्थान है, वो देखिए वहां पर है, वो मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर हम एक बार आके हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कोई किला फतह कर लिया। लेकिन यहाँ पर सोचिए कि असंख्य बार एक साम्राज्य की स्थापना करने के बाद कोई साम्राज्य अपने पूरे प्रजा के साथ, अपने सैनिकों के साथ यहाँ निवास करता होगा, या यहाँ पर सुरक्षा के टावर होंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र की उन ऊंची चोटियों में से एक है जो महाराष्ट्र में जो साम्राज्य थे उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वो 3 जो पहाड़ है, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है अलंगगढ़, और मैं हूँ जिसपे वो है मदनगढ़, और इसके पीछे एक पहाड़ है जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, वो है कुलंगढ़। तो आज हमने किया है मदनगढ़, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम जाने वाले हैं अलंगगढ़। अलंगगढ़ में हमारा स्टे रहेगा आज रात का, और उसके बाद हम कल रैपल डाउन करके नीचे उतरेंगे और फिर हम चढ़ने वाले हैं कुलंगढ़। तो इन 3 पहाड़ की चोटियों पे चढ़ के कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक ही पहाड़ की चोटी पे चढ़ के जो महसूस हो रहा है वो मैं बता नहीं सकता। ये एक गुफा है, देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। वाव, पहाड़ के ऊपर काट कर बनाया हुआ एक गुफा। तो मैं आपको बता रहा था कि कुलंगढ़ कैसा दिखता है, मदनगढ़ की चोटी से कैसा दिखता है कुलंगढ़। आइए देखते हैं कुलंगढ़ कैसा दिखता है। तैयार हैं आप? ये देखिए, ये है मदनगढ़ की चोटी से कुलंगढ़ का नजारा। अब आप बताइए कि क्या आप यहाँ आना चाहते हैं, और अगर आना चाहते हैं तो किसके साथ? इस पूरे मदनगढ़ किले पे अगर कोई 2 मानव बचा है तो वो मैं और ये भाई। अभी मैं उतर रहा हूँ मदनगढ़ का पहाड़, इसके बाद अलंगगढ़ की चढ़ाई है। अलंगगढ़ चढ़ते समय रास्तों में किस तरह का चैलेंज आता है वो आपको दिखाऊंगा कि अलंग के ऊपर हम कैसे टेंट लगाते हैं, भोजन पानी की क्या व्यवस्था होगी और नज़ारा कैसा रहेगा। ये सब कुछ दिखाऊंगा अगले भाग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।